नमस्ते मेरे भाइयों। आज के इस बहुत ही ज़्यादा तोड़म ताड़ वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाने वाला है मकावास एल्गोरिदम के बारे में। सबसे पहले कुछ चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड देन उसके बाद हम हमारे मेन मुद्दे के ऊपर जंप करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है। अब इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होना है। अब अगर इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो उन्हें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो रिसोर्सेज है वो शेयर्ड रिसोर्सेज के अंदर होता है, जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होता है। अब अगर इन प्रोसेस को वो रिसोर्सेज चाहिए तो उन्हें वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समस्या ये है कि एक समय पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। अगर एक समय पे एक से ज़्यादा प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस किया तो डेडलॉक हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एक समय पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे और जो भी उसे चाहिए वो ले ले। ठीक है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये एंश्योर करता है कि एक समय पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स का प्रयोग किया जाता है। अब उन एल्गोरिदम्स में से एक एल्गोरिदम है हमारा मकावास एल्गोरिदम। ठीक है। तो बेसिकली मकावास एल्गोरिदम का गोल क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करना। अब मकावास एल्गोरिदम के ऊपर आता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मकावा एल्गोरिदम एंड जो बाकी के एल्गोरिदम्स है, जैसे कि लैम्पोर्ट्स एल्गोरिदम हो गया, रायकार्ड्स अग्रवाला एल्गोरिदम हो गया, उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बाकी के एल्गोरिदम्स है, स्पेसिफिकली लैम्पोर्ट्स और रायकार्ड्स अग्रवाला, उनमें क्या होता है? उनमें अगर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है या अगर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है तो उन्हें सारे के सारे प्रोसेसेस को रिक्वेस्ट सेंड करते बैठना पड़ रहा था। ठीक है। मतलब अगर इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है तो उसे इसको और इसको तीनों को रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ रहा है। ये उनमें होता था, बट इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है तो सारे के सारे प्रोसेस को रिक्वेस्ट नहीं सेंड करना है, उसे बस उन प्रोसेस को रिक्वेस्ट सेंड करना है जो उसके ग्रुप में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R1 का ग्रुप क्या है? P1, P2, P4। तो अगर P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस करना है तो उसे बस P2 और P4 को रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। सबको रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे 4 प्रोसेस है, बट अगर 10,000 प्रोसेस होंगे तो ठीक है, तो तब डिफरेंस आता है। तो इसीलिए ये समझने के लिए मैंने बोला। अब मैंने ग्रुप का जिक्र किया। अगर सपोज उसको रिक्वेस्ट सेंड करना है तो उसको पहले ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब ग्रुप होना तो चाहिए। अब अगर एक ग्रुप बनाना है या अगर एक ग्रुप चाहिए तो ग्रुप के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि दो ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो नल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस है। अब ये ग्रुप बनाया मैंने और ये ग्रुप बनाया, तो इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें 2 प्रोसेसेस है तो ये अलाउड है। बट अगर कुछ भी नहीं होता था इंटरसेक्शन में तो वो अलाउड नहीं है, नल नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि एक प्रोसेस खुद अपने ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, जो ऑब्वियस है। और तीसरा रूल ये है कि एक प्रोसेस अकेला एक ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता। मतलब अगर सपोज 4 प्रोसेसेस है तो अगर सपोज मैंने इसका एक ग्रुप बना दिया और इसका एक ग्रुप बना दिया, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस अकेला उसके ग्रुप का हिस्सा है, उसके ग्रुप में वो अकेला है, अलाउड नहीं है। एक ग्रुप में कम से कम 2 प्रोसेस होने ही चाहिए। ठीक है। ये 3 रूल्स है। अब ये मैंने बता तो दिया, बट नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि एग्जाम में तुम्हें कैसे लिखना है, तो नोट्स को चेकआउट करना मत भूलना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक छोटा सा रूल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज मान लेते हैं प्रोसेस 1 को क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस चाहिए तो वो कुछ प्रोसेस को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, राइट? तो रूल ये है कि जिसको भी उसने रिक्वेस्ट सेंड किया है सबके रिप्लाई आने चाहिए। अगर सबके रिप्लाई आए तो ही वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। अगर एक ने भी उसको रिप्लाई नहीं दिया तो वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो रूल ये है कि सबके रिप्लाई आने चाहिए जिसको भी उसने रिक्वेस्ट सेंड किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कौन से प्रोसेस का कौन सा ग्रुप है। P1 का ग्रुप P1, P2, P4 है, मतलब P1 के ग्रुप में ये 3 प्रोसेसेस है। देन P4 के ग्रुप में ये 3 प्रोसेसेस है। P2 के ग्रुप में ये 3 प्रोसेसेस है और P4 के और P3 के ग्रुप में ये 3 प्रोसेसेस है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा प्रोसेस 1 है उसको क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है। तो अगर उसे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है तो जैसे कि मैंने बोला, उसे बाकी के जो प्रोसेसेस है उसके ग्रुप में उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। तो उसके ग्रुप में बाकी के कौन से प्रोसेसेस है?
प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4, राइट। तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा इसको और इसको। और बाय द वे वोटेड फॉल्स से क्या है मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली वोटेड फॉल्स का मतलब ये होता है कि क्रिटिकल सेक्शन को फिलहाल कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है उनके ग्रुप में कोई, तो वो ट्रू होता था। फॉल्स का मतलब उनके ग्रुप में कोई भी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने P1 ने P2 और P4 को रिक्वेस्ट सेंड किया। अब यहाँ पे जब P2 और P4 को रिक्वेस्ट मिला तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि उसका वोटेड क्या है, उसका वोटेड फॉल्स है, मतलब उनके ग्रुप में क्रिटिकल सेक्शन को कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा है एंड एज पर द रूल एक प्रोसेस एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है, तो अगर उनके ग्रुप में से कोई भी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा है एंड एज पर द रूल एक समय पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है, बट यहाँ पे कोई एक्सेस ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो हमारा प्रोसेस 2 है और प्रोसेस 4 है उसको रिप्लाई दे देगा ताकि वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सके और एटलीस्ट एक क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिप्लाई दे देता है P4 और P2। रिप्लाई मतलब ग्रांट परमिशन कर देता है, उसको परमिशन दे देता है कि तू भाई क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर। अब जब वो रिप्लाई देता है यहाँ पे ट्रू हो जाता है और यहाँ पे भी ट्रू हो जाता है, और जब इसको रिप्लाई मिल जाता है यहाँ पे भी ट्रू हो जाता है, मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है। इसको पता है कि कोई ना कोई क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है जो कि है P1 उसके ग्रुप में, और इसको पता है कि इसके ग्रुप में कोई ना कोई क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है जो कि है P1। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस 3 है उसको भी चुल मचती है, उसको भी क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस करना है, ठीक है। जब प्रोसेस 1 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब अगर प्रोसेस 3 को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है तो उसको भी वही करना पड़ेगा जो प्रोसेस 1 ने किया। तो वो भी क्या करेगा, उसके ग्रुप में जो बाकी के प्रोसेसेस है उनको रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसके ग्रुप में बाकी कौन प्रोसेसेस है, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4। तो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 को रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब जब प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 को रिक्वेस्ट उसका मिलता है तो वो देखते हैं कि उसका जो वोटेड है वो क्या है, तो उनका वोटेड ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है, क्रिटिकल सेक्शन को कोई ना कोई एक्सेस कर रहा है एंड एज पर द रूल एक समय पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है जो कि ऑलरेडी कर रहा है, तो और एक प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। तो वो रिप्लाई उसे नहीं देंगे, वो उसको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर वो उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनका खुद का एक अरे बनाएंगे, मतलब जो कि ऑलरेडी अरे होता है उसका उनका खुद का, तो उस अरे में उसकी एंट्री कर देंगे ताकि वो बाद में जब वो जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है वो जब निकल जाए वो उसको रिप्लाई दे सके एंड देन ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सके। तो जो अरे है वो RD2 है। RD2 मतलब RD जनरली लिखते हैं एंड 2 मतलब क्योंकि प्रोसेस 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोसेस 3 क्योंकि प्रोसेस 3 ने रिक्वेस्ट सेंड किया है। RD4 4 एंड इज इक्वल टू प्रोसेस 3 क्योंकि प्रोसेस 3 ने रिक्वेस्ट सेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अरे में इसका एंट्री हो गया, अरे में इसका एंट्री हो गया, रिक्वेस्ट सेंड हो गया। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो हमारा प्रोसेस 1 है जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है उसका काम हो जाता है। अब उसको क्रिटिकल सेक्शन के बाहर निकलना है जो कि वो निकल जाता है। अब अगर वो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर निकलता है तो रूल ये है कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर निकलता है तो उसको जो बाकी के प्रोसेसेस हैं जिनको भी उसने रिक्वेस्ट सेंड किया था उनको रिलीज मैसेज सेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो यही करेगा, क्रिटिकल सेक्शन का उसका काम हो गया, जो बाकी के 2 प्रोसेसेस हैं जिनको उसने रिक्वेस्ट सेंड किया था उनको रिलीज मैसेज सेंड करता है, ठीक है। अब जब वो रिलीज मैसेज सेंड करता है इसका मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा है और कोई भी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ट्रू था फॉल्स हो जाएगा, ट्रू था फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू था फॉल्स हो जाएगा। अब जब ये फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि अब क्रिटिकल सेक्शन को कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है एंड एज पर द रूल एक समय पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो ये जो उनके अरे में है जो कि ये प्रोसेस 3 उसको रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस कोई कर ही नहीं रहा है तो वो रिप्लाई सेंड करते हैं, ठीक है। और जब वो रिप्लाई सेंड करते हैं जो हमारा प्रोसेस 3 है वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है और इसीलिए यहाँ पे ट्रू हो जाता है, यहाँ पे ट्रू हो जाता है क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन को कोई ना कोई एक्सेस कर रहा है फिर जो कि प्रोसेस 3 इसलिए ट्रू है एंड यहाँ पे भी ट्रू हो जाता है। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, प्रोसेस 3 का क्रिटिकल सेक्शन का जो काम है वो हो जाता है। अब
प्रोसेस 3 क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आ जाता है एंड एज पर द रूल जब वो बाहर आता है, जिसको भी उसने रिक्वेस्ट सेंड किया था उनको उसको रिलीज मैसेजेस सेंड करने पड़ते हैं, कि बोलना पड़ता है कि भाई मेरा क्रिटिकल सेक्शन का काम हो चुका है। तो वो यही करता है हमारे अगले स्टेप में, जो है स्टेप नंबर 7। जो बाकी के प्रोसेस है, जो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 जिनको उसने रिक्वेस्ट सेंड किया था उनको रिलीज मैसेजेस सेंड करता है। ये रिलीज और ये रिलीज मैसेज सेंड कर दिया और ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, क्योंकि अब क्रिटिकल सेक्शन को कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है। आई मीन ये ऑलरेडी था, इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके ग्रुप में बस 3 लोग थे। ठीक है, अब ये जो ट्रू थे फॉल्स हो गए, क्रिटिकल सेक्शन को कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है, और ये हमारा होता है मकाबस एल्गोरिथम। अब इसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम पढ़ने के लिए मेरे पास जगह नहीं है हमारे बोर्ड में, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगा एल्गोरिथम का, जो मेरे कंप्यूटर का होगा ऑफकोर्स, एंड मैं मेरे बुक से पढ़ूंगा। ठीक है, ताकि ये मुझे रफ भी ना करना पड़े और एल्गोरिथम भी हमारा अच्छे से समझना हो जाए। अब सबसे पहला लाइन ये कहता है कि अब प्रोसेस पीआई रिक्वेस्ट एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्शन बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट मैसेज टू ऑल द प्रोसेसेस इन इट्स रिक्वेस्ट सेट RI। मतलब अगर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है तो उसके रिक्वेस्ट सेट RI में जितने भी प्रोसेसेस है उसको छोड़ के वो उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसने किया है। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है कि व्हेन अ प्रोसेस पीजे रिसीव्स अ रिक्वेस्ट मैसेज इट सेंड्स अ रिप्लाई मैसेज टू PI। मतलब अगर P2 और P4 को अगर रिक्वेस्ट मिला है तो वो रिप्लाई मैसेज उसको सेंड करेगा, बट आगे कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड इट हैजंट सेंड अ रिप्लाई मैसेज टू अ प्रोसेस फ्रॉम द टाइम इट रिसीव्स अ लास्ट रिलीज मैसेज। मतलब अगर इसके पहले उसको किसी का रिलीज मैसेज सेंड किया है और उसके और इसके बीच में अगर उसने किसी को रिप्लाई नहीं दिया है तो ही वो रिप्लाई देगा। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ तो नहीं है, इसलिए उसने रिप्लाई दे दिया। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस पीआई एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन ओनली आफ्टर रिसीविंग रिप्लाई मैसेज फ्रॉम ऑल द प्रोसेस RI। मतलब जिसको भी एक प्रोसेस रिक्वेस्ट सेंड करता है, अगर सारे के सारे लोगों ने रिप्लाई मैसेज सेंड किया तो ही वो क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस कर सकता है। अगर एक ने भी रिप्लाई सेंड नहीं किया तो वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। सारे के सारे लोगों का उसको रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन इज ओवर साइट PI सेंड्स रिलीज मैसेज टू ऑल द प्रोसेस इन RI। मतलब जब उसका क्रिटिकल सेक्शन का काम हो जाता है, वो जो बाकी के जो लोग हैं जिसको भी उसने रिक्वेस्ट मैसेज सेंड किया है या जो भी उसके ग्रुप में, उसको रिलीज मैसेज सेंड करता है, जो कि यहाँ पे उसने किया है। और आखिरी लाइन ये कहता है कि व्हेन अ प्रोसेस PJ रिसीव्स अ रिलीज मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस PI इट सेंड्स अ रिप्लाई मैसेज टू द नेक्स्ट प्रोसेस वेटिंग इन द क्यू एंड डिलीट्स दैट एंट्री फ्रॉम द क्यू। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 को रिलीज मैसेज मिल चुका है। रिलीज मैसेज मिलने के बाद वो देखेंगे कि उनके क्यू में कौन है, जो है प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 वेट कर रहा है, तो प्रोसेस 3 को वो रिप्लाई मैसेज दे देंगे, एंड जब वो उन्हें रिप्लाई मैसेज दे देंगे तो प्रोसेस 3 डिलीट हो जाएगा उनके क्यू में से, क्योंकि अब उसको रिप्लाई मैसेज तो दे दिया तो उसको क्यू में रखने का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए क्यू में से वो डिलीट हो जाता है। एंड आखिरी पॉइंट, इफ द क्यू इज एम्प्टी देन द प्रोसेस अपडेट्स इट्स स्टेटस टू रिफ्लेक्ट दैट द प्रोसेस हैज नॉट सेंट आउट एनी रिप्लाई मैसेज। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वोटेड ट्रू था, मतलब क्रिटिकल सेक्शन को कोई ना कोई एक्सेस कर रहा था। यहाँ पे जब रिलीज मैसेज मिल गया तो उसका स्टेटस फॉल्स हो जाएगा, बदल के फॉल्स हो जाएगा, ताकि वो बाकी लोगों को पता सके कि उसने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया है। बट ये तभी होगा अगर क्यू में कोई नहीं है तो। ठीक है, अगर क्यू में है तो वो रिप्लाई दे देगा एंड देन वो वापस ट्रू हो जाएगा। अब इसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ऊपर जंप करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन डिले है 2t और मैसेजेस है 3 × √n। एक बार √n फॉर रिक्वेस्ट, एक बार √n फॉर रिलीज और एक बार √n फॉर ग्रांट। एग्जाम में कैसे और क्या लिखना है सब चीज़ें आपको नोट से मिल जाएगी, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम्स के साथ। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होता है। एडवांटेजेस ये है कि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसका जो गोल होता है वो अकम्प्लिश हो जाता है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डेडलॉक का सिचुएशन अराइज होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, या डेडलॉक का सिचुएशन अराइज हो सकता है, बट उसका सल्यूशन भी है, और उसका सल्यूशन ये है कि टाइम स्टैम्प यूज़ करना चाहिए इसको, ये उसका सल्यूशन है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा।
ये सब ड्रॉ करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, और इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओ कि मुझे इस चैनल में और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए और किस किस जगहों पे इम्प्रूव करना चाहिए, और कौन से ऐसे टॉपिक्स कवर करने चाहिए जो तुम चाहते हो मैं कवर करूँ। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू एजुकेशन बट तुम्हारे इंजीनियरिंग में, लाइक अगर तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जो तुम चाहते हो मैं कवर करूँ, वो या तो मैं इस चैनल में कवर करूँगा वीडियो बना के, या तो जो प्लैनेट ओजस चैनल है इधर किधर तो भी होगा उसमें कवर करूँगा। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारे की सारी वीडियोस बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है या मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो इस प्लेलिस्ट को आप आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।